हेमंत सरकार जी ने पहले तो टीएससी कर रहे हैं, तो पहले टीएससी को तो सुधार ले हेमंत जी। टीएससी तो खुद विवादित है कि दलितों को थाली देकर थाली छीनने का या जो है हक छीनने का रवैया रहा, तो पूरे राज्य में, इस राज्य में रहने वाले 50 लाख दलित समाज के लोग पूरे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और इसका असर पूरे देश में होगा। तो हमको संविधान में पूरा भरोसा है और यह जो कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर एसटी और एससी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस तरह राजनीति, ओछी राजनीति ना करें। जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। आज संविधान दिवस है और हम संविधान की बात करेंगे। पिछले दिनों झारखंड में नगर निकाय के चुनाव टल गए। अब ये टलना कितना संवैधानिक है, कितना असंवैधानिक है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दलित समुदाय के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ राजनेता हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताएं और बताएंगे कि अभी आज संविधान दिवस है, तो जो कुछ हुआ पिछले 2-3 दिनों में आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा नाम उपेंद्र कुमार रजक हुआ और मैं अनुसूचित जाति समन्वय समिति का अध्यक्ष हूँ। आज सबसे पहले संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को विधिवत रूप से स्वीकार किया गया था और उसके 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। और उसी संविधान के माध्यम से देश या राज्य के सारे नियम कानून या संवैधानिक संस्थाएं चलती है। और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने उसी संविधान और रोस्टर के अनुरूप रांची नगर निगम की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया था। लेकिन बीते कुछ दिनों से राजनीतिक कारणों से और टीएससी के माध्यम से, जो टीएससी अभी खुद विवादित है, जिसका चेयरमैन महामहिम राज्यपाल होते थे, लेकिन राज्यपाल को दरकिनार करके राज्य के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वयं जो है इसका चेयरमैन बन गए और राज्यपाल के जो द्वारा मनोनीत होता था सदस्य, उसको खुद मनोनीत कर लिए। तो टीएससी से हमारा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनसे कुछ न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जो टीएससी ही आज तक विवादित है, उससे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? इसलिए ये चुनाव टालने की सरकार का मंशा था और दलितों के जो जब हित की बात होती है, जब अधिकार की बात होती है, ये सरकार इसी तरह से पीछा छोड़ाकर उसको अधिकार से वंचित रखने का प्रयास करती है। आपसे हम जानना चाहेंगे, पिछले 3 टर्म से यहाँ पर नगर निकाय चुनाव हुआ, क्या अभी तक गलत हो रहा था या फिर अब गलत हो रहा है? देखिए, कोई भी सरकार संविधान से चलती है और सरकार संविधान के बारे में जो राज्य सरकार के मुखिया है हेमंत सोरेन, ये जब अपने घर परिवार का बात होती है तो इसमें उनको कोई ये नहीं है। लेकिन जहाँ आदिवासी और दलित को लड़ाने का बात अगर आती है, राजनीति करने का बात आती है, तो उसमें उन्होंने संविधान को आगे लाता है। और संविधान में जब रोस्टर नीति से जब ये है कि कुछ दिन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सबको मौका दिया जाए, बाबा साहब ने जो समानता के अधिकार का जो सदुपयोग किया था, लोगों का हक और अधिकार के लिए हनन ना हो, उसके लिए जो उन्होंने किया था, तो आज तो सबसे ज़्यादा समानता के अधिकार का हनन हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जा रहा है। जब उन्हें पता है कि दलित समाज आज रांची जैसे शहर में नगर निगम में साफ सफाई का जो अपना माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मुख्य सपना था कि सफाई योजना के अंतर्गत लोगों को ये करना, स्वच्छता अभियान के, लेकिन क्या है कि सभी लोग, हमारा इसी समाज के लोग आज साफ सफाई में इतना लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर आज एक संवैधानिक पद अगर आज उनको दिया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान के अनुसार अगर उनको हक और अधिकार दिया जा रहा है कि मेयर का अगर चुनाव के लिए अगर उनको खड़ा किया जा रहा है, तो उसमें उनको समानता का अधिकार नहीं दिख रहा है। इस तरह से वे निश्चित तौर पर समानता के अधिकार का हनन कर रहे हैं। उनको बाबा साहब के संविधान को मानने का कोई हक नहीं है। अभी तक जो है दलित समाज सिर्फ नगर निगम के क्षेत्र में साफ सफाई का काम करता था, अब मेयर बनने का भी मौका था आप लोगों के लिए। सही बात कहा आपने। हेमंत सरकार जी ने पहले तो टीएससी कर रहे हैं, तो पहले टीएससी को तो सुधार ले हेमंत जी। टीएससी तो खुद विवादित है। इसमें आप पहले इसका होता था, राज्यपाल इसके मुखिया होते थे, लेकिन आज आपने उसको भी कैंसिल करके अपने नाम से कर लिए। आपका तो हमको लगता है फितरत हो गया है हेमंत जी कि अपने जो भी झारखंड में है
चाहे राज्यपाल आपका कार्यभार हो या खनिज संपदा हो या बालू गिट्टी हो, सब आपके नाम से होना चाहिए, आपके भाई बंधु के नाम से होना चाहिए। ये अपने जो सोच रखा है और करना चाहते हैं तो सोच लीजिए कि एक ऐसा होने वाला नहीं है। और पहले टीएससी को सुधारिए, पहले जो विवादित है उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, और जो संवैधानिक टीएससी कानून से जो बनता है राज्यपाल के माननीय माध्यम से उसको लागू कीजिए और उसके अनुसार चलाइए और उसको मान्यता प्राप्त कराइए। नहीं तो ऐसे नहीं चलने वाला है। और आपने हमारे जो चुनाव आयोग के द्वारा जो हमको संविधान के द्वारा और रोस्टर के द्वारा जो इस बार हम लोग को अनुसूचित जाति का सीट किया गया, उसको हमने टीएससी का बैठक करके उसको कैंसिल करने का काम किया। किस अधिकार से अपने टीएससी का बैठक करके उसको कैंसिल करने का काम किया? टीएससी का पावर क्या हुआ? जब वो गैर संवैधानिक है तो उसको संवैधानिक दर्जा कैसे आपने दे दिया? माने जो आप चाहें वो अपना खिचड़ी पका ले ना, ऐसा नहीं चलेगा हेमंत जी। पहले जब हेमंत सरकार मौजूदा सरकार इतनी गलत कर रही है, संविधान का हनन कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है, तो अब क्या है, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे क्योंकि आपका हक और अधिकार छीना जा रहा है। देखिए, कल हम लोगों ने 22 अनुसूचित जातियों को बैठक किया था और बैठक में महापंचायत ने निर्णय लिया है कि हेमंत सरकार अपने नीति में बदलाव लाएं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक प्रक्रिया जो है, संविधान के द्वारा जो अनुसूचित जाति का अधिकार मिला हुआ है उसको वो लागू करे, उसको वंचित करने का प्रयास ना करे। यदि उनका रवैया यही रहा कि दलितों को थाली देकर थाली छीनने का या जो है हक छीनने का रवैया रहा, तो पूरे राज्य में, इस राज्य में रहने वाले 50 लाख दलित समाज के लोग पूरे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और इसका असर पूरे देश में होगा। आज हम लोगों के पास में पूरे भारत के सभी राज्यों से फोन आ रहा है कि हमने जिसको और हमारे पूर्वज ने जिनको रहने खाने और संविधान के माध्यम से हक देने का काम किया, आज उसका बेटा के जब मेयर के पद पर बैठने का सौभाग्य संविधान और चुनाव आयोग द्वारा दिया जा रहा था तो इनको पेट में दर्द होने लगा। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। हेमंत जी सिर्फ एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ पर सभी लोगों ने उन्हें वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है और एक मुखिया को सभी लोगों को हित कर रक्षा और कर्तव्य, उनका अपना कर्तव्य के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए था। जब इस पर फैसला आया था तो जो एसटी समुदाय के लोग तुरंत से आंदोलित हो गए थे, चुनाव आयोग का घेराव किया, मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा। आप लोगों को इतना देरी लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग सुस्त पड़ते जा रहे हैं। जी नहीं, हम लोग संविधान पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। और देखिए, हमारा संविधान में हमारी जिम्मेवारियां अलग हो सकती है, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारा कार्य पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मुख्य ऊर्जा का स्रोत हमारा हम सभी का सिर्फ और सिर्फ हमारा संविधान है। तो हमको संविधान में पूरा भरोसा है। और यह जो कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर एसटी और एससी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस तरह राजनीति, ओछी राजनीति ना करें। अब कभी भी एसटी भाई के लिए अगर कुछ होता है तो कभी भी एससी हमेशा उनके सपोर्ट में ही रहता है, कभी भी उनको विरोध कभी नहीं किया है। अगर आज एक मौका अगर एसटी भाई को मिल रहा है तो इसमें निश्चित तौर पर उनको सहयोग करना चाहिए। मैं यही आग्रह उनसे करूंगा। ये कहते हैं कि एसटी और एससी के बीच में विवाद और लड़ाई कराने का काम हो रहा है, इसके पहले भी ऐसा ही हुआ है क्या? इससे पहले तो तभी ऐसा नहीं आता कि जिससे पहले भी रोस्टर के माध्यम से सभी जगह था, गिरिडीह, हजारीबाग ये सब था, अनुसूचित जाति के माध्यम से था ही वहाँ का सीट, तो हम लोग तो कभी इनका विरोध नहीं किए। लेकिन जब यहाँ अभी भी देखिए, हमको लगता है कि पहले से ज़्यादा उन्हीं का सीट है, हमारा तो और लगता है कम हो गया। और वार्ड में भी 53 वार्ड में पहले 5 वार्ड अनुसूचित जाति का होता तो आज घटा करके 2 कर दिए, फिर भी हम लोगों ने नहीं उठाया। लेकिन आज यहाँ रांची का एक सीट देने के चलते यहाँ इतना लग रहा है ना, हाय तौबा लोग मचाए हुए हैं। हमको ये समझ में नहीं आता, हमको समझ से परे है। लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं हेमंत जी कि भैया ये संविधान से चलता है, ये संविधान से चलेगा। और हम लोग का सब्र का परखने का प्रयास मत कीजिए। जिस दिन हम लोग सड़क पे उतरेंगे ना तो ईंट से ईंट बजाने का भी हम लोग काम करेंगे। और ये जो लागू हुआ है इसको विधिवत पूर्वक समन्वय बना करके इसको लागू कीजिए और मान सम्मान देने का अधिकार दीजिए सभी को, और एक साथ सबको जोड़ के चलने का प्रयास किए। झारखंड सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, यहाँ सभी की है।
दलितों की भी है, आदिवासियों के भी है, ओबीसी भी के है और सभी सामान्य लोगों के लिए भी है। सभी लोगों ने आपको बहुमत दे करके इस राज्य का मुखिया बनाने का काम किया और आप ये सब लगता है एक आंख खोल लिए हैं, बाकी सारा आंख बंद कर लिए हैं। और कुछ लोग आपके जो ठगबंधन के जो गठबंधन के जो लोग हैं उन लोगों का बहकावे में ना आइए और एक अपनी अच्छी सोच विचारधारा के साथ में सभी को आइए और सभी को मान सम्मान और अधिकार देने का काम कीजिए। मैं नहीं चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एससी कोटे के कुछ नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और बात कर रहे थे संवैधानिक अधिकारों की। इनका साफ कहना है कि अभी जब नगर निकाय चुनाव हो रहा है तब एससी और एसटी को लड़वाने का काम किया जा रहा है। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।